Hello students, this question is related to electricity chapter. It was asked by Sweetie Komari on my YouTube channel. Sorry Sweetie for replying a day late. I was a bit busy. देखो यहाँ पे कह रहा है two bulb marked 200 watt and 250 watt and 100 watt and 250 volt are joined in series to 250 volt supply. What is the power consumed in the circuit? अब देखो इसका जो एनसीईआरटी में क्लास 10th का जो सॉल्यूशन आप करोगे है ना, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर से, वो बहुत लंबा पड़ेगा। आपको तो एमसीक्यू पेपर आना है, आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे दो फॉर्मूले याद कर लो, या फॉर्मूले आपको बहुत हेल्प करेंगे। पहला है पावर इन पैरेलल। इफ टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर नेट पावर, पावर इन पैरेलल पीपी विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2। ये है पावर इन पैरेलल। तो सुन लो, और पावर इन सीरीज अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 1/P1 प्लस 1/P2 अगर दो बल्ब दिए। तो कहने का मतलब जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीरीज के लिए होता था वो पावर का फॉर्मूला पैरेलल के लिए है, और जो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल के लिए होता था वो पावर का फॉर्मूला सीरीज के लिए। बस उल्टा हो जाता है। आप अगर ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो आपसे न्यूमेरिकल बहुत जल्दी बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, दो बल्ब हैं तो मुझे, आपको रेजिस्टेंस के लिए नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना मिलता था फॉर्मूला, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये मिलता था। तो अगर केवल दो बल्ब लगे तो उनका पावर इन सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। आपको वोल्ट वोल्ट से यहाँ कोई मतलब नहीं, सब छोड़ दो, केवल पावर पे जाओ। कितना दिया है P1 इज 200, P2 कितना दिया है 100 अपॉन 200 प्लस 100। तो ये हो गया 200 × 100 अपॉन 200 प्लस 100 इज 300। 0 0 कैंसिल, 200/3 आपका आंसर आया। इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 2 6 18, फिर से 20 2 6 18, तो 66.66 बार चलता जाएगा। तो मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख दूंगा 66.7 वॉट। तो ध्यान रखो, इस साल एमसीक्यू पेपर आना है, जितने फॉर्मूले आपको याद होंगे उतना जल्दी आप पेपर सॉल्व करोगे, उतना एक्यूरेटली सॉल्व करोगे। तो ये दो फॉर्मूले आप याद कर लो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नेट पावर इन पैरेलल एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर नेट पावर, सॉरी, इन सीरीज। तो अगर आपको ये याद है तो आप इजीली पावर के कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा मान लो अगर नंबर ऑफ जो बल्ब लगे वो n है और वो सब पैरेलल में है और सबका पावर सेम है, सबका पावर मान लो p के बराबर है, तब टोटल पावर इन पैरेलल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बल्ब मल्टीप्लाइड बाय द पावर ऑफ वन बल्ब। और अगर नंबर ऑफ बल्ब n है, सबका पावर p है और वो सब सीरीज में लगे हैं, तो नेट पावर इन सीरीज कितना हो जाएगा, वैल्यू या पावर ऑफ वन बल्ब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बल्ब। ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, एनसीईआरटी में एक तो क्वेश्चन दिए, ठीक है। तो इससे आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन को आप इससे भी सॉल्व कर सकते थे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर करके। पहले आप नजर रेजिस्टेंस निकालते, फिर नेट रेजिस्टेंस दोनों का निकालते, फिर ऐड करते R1 + R2, वो बहुत लंबा चला जाता। तो आप सिंपली ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक। आई होप इट इज क्लियर टू यू स्वीटी। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस क्वेश्चन। और जो बाकी बच्चे देख रहे हैं, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हो। आई कैन मेक अ वीडियो ऑन इट, बट मेरे को हल्का टाइम लगता है, सॉरी फॉर दैट। सो थैंक यू स्वीटी फॉर आस्किंग मी। आई होप योर डाउट इज क्लियर। बाय, टेक केयर।